अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, आई होप कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। ये एक्सरसाइज 4.1 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डेल फाई मतलब कि ग्रेडियंट फाई फाइंड करना है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट दिया गया है जिसके ऊपर आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट फाई पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेपरेटली मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया अलग अलग। तो ये आ गया जी 3x² तो ये 3 और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और y साथ वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। माइनस y³ भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है x के लिहाज से, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। i प्लस इसको y के लिहाज से करना है तो यहाँ पे 3x² का x² वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस यहाँ y³ का आ जाएगा 3y² और z² वैसे ही आएगा j प्लस इसका z के लिहाज से करना है तो 3 भी कांस्टेंट है, x² भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है z के लिहाज से, तो ये हो जाएगा 0 माइनस y³ वैसे ही आएगा और z² का आ जाएगा 2z डेरिवेटिव। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये आ जाएगा 6y प्लस 3x² माइनस 3y² z² ये माइनस 2y³ z। अब इसमें आपने x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1 पुट कर देना। इसको सॉल्व करने के बाद और पावर्स ओपन की हैं मैंने, प्लस माइनस किया तो ये आ गया -12i -9j -16 के। ये वर्किंग आप यहाँ पे इसकी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाई इक्वल 2x(z4 - x²y) और आपने डेल फाई फाइंड करना है। पॉइंट आप गिवन है, इस पर अलग अलग डेल्टा अप्लाई कर देते। ये अलग अलग अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 2 1 और ये z4 वैसे ही आ जाएगा माइनस x का डेरिवेटिव 2x और साथ y आ जाएगा। ये आ गया i प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, z4 कांस्टेंट, y के लिहाज से तीनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा माइनस x² कांस्टेंट है और y का 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा j प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएंगे और z4 का आ जाएगा 4z3 पावर रूल से माइनस x² कांस्टेंट, y कांस्टेंट z के लिहाज से, तो ये 0 हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं, ये आएगा 2z4 माइनस 2xy i माइनस x² j प्लस ये 4 2 हो जाएगा 8xz³ k। ये आ गया डेल फाई। अब आपने क्या करना है, x जगह पुट करना है 2, y की जगह -2 और z की जगह 1। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद और पावर्स वगैरह ओपन करने के बाद प्लस माइनस करके 10i - 4j + 16 के आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह है। इसमें बस आपने क्या करना है कि डेल फाई फाइंड करना है और डेल फाई का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है और पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 0 -2। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और z प्लस e पावर y ओवर x का डेरिवेटिव आ जाएगा e पावर y ओवर x और इसका फर्दर डिफरेंशियल लेते हैं इसकी पावर का, ये आ जाएगा i प्लस ये कांस्टेंट हो जाएगा सारा तो ये 0 हो जाएगा प्लस e पावर y ओवर x वैसे ही आ जाएगा और आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से इसकी पावर का, ये आ जाएगा j प्लस यहाँ पे आ जाएगा x² वैसे ही आ जाएगा और z का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये जो कि कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है z के लिहाज से, तो ये आ जाएगा 0 के। इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा 2xz प्लस e पावर y ओवर x। अब देखिए यहाँ पे कर्ली x ओवर कर्ली x y ओवर x, तो y कांस्टेंट है और 1 ओवर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 ओवर x²। ये आप पावर रूल से निकाल सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा e पावर y ओवर x और y ओवर x। अब देखिए इसमें 1 ओवर x कांस्टेंट है, इसमें y कांस्टेंट था वो बाहर आ गया तो 1 ओवर x का हमने डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे y वेरिएबल है, 1 ओवर x कांस्टेंट है, 1 ओवर x बाहर ले लें और कर्ली y ओवर कर्ली y 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा j प्लस x² k। इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 2xz माइनस e पावर y ओवर x x² i प्लस e पावर y ओवर x ओवर x j प्लस x² k। अब इसमें आपने इसका डेल फाई पे पुट करनी है वैल्यू, x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह -2। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा माइनस y क्योंकि 0 है तो ये इस पूरे को 0 कर देगा। ये आ जाएगा i कंपोनेंट प्लस e पावर 0 होता है 1, ये j कंपोनेंट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा k कंपोनेंट, तो ये बनेगा -4i प्लस
जे प्लस के, ये आ गया डेल फाई इस पॉइंट पे। अब इसका हमने लेना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए आपने जो इसके साथ कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके प्लस कर देना है। ये आ जाएगा 16 + 1 + 1 जो कि होता है 18। अब 18 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम। इसका लिखा जा सकता है 2 × 3 × 3 और ये 2 × 3 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो डेल फाई मैग्नीट्यूड आ गया 3 स्क्वायर रूट 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल सा है, जिसमें आपको फाई दिया हुआ है e⁻x_y_z और पॉइंट दिया हुआ है 101। तो इसका अलग अलग से ले लेंगे x, y और z के लिहाज से डेरिवेटिव। तो ये e⁻x_y_z डेरिवेटिव ऐसे ही आ जाएगा और फर्दर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है, इसका भी ऐसे ही आ जाएगा और आगे इसका पावर का डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से। तो यहाँ आप देखें e⁻x_y_z सब में से कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे करली वर्ग करली x इसको करना है, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये बचेगा yz। इस तरह यहाँ पे y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये बचेगा xz j प्लस यहाँ पे x और y वैसे ही आ जाएंगे और z का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 k कंपोनेंट। ये आ जाएगा डेल फाई का आंसर। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ डालने के बाद ये बन जाएगी e⁻0 और ये हो जाएगा 0i + 1j + 0k। तो e⁻0 1 होता है, तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा j। तो डेल फाई एट 101 = j। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सिंपल वही फाई दिया हुआ है स्केलर फंक्शन और इसका आपने डेल फाई फाइंड करना है। पॉइंट दिया हुआ है 111 और यहाँ पे 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर और इसके आगे इसका जो एंगल है x² + y² + z² वैसे ही आ जाएगा और दोबारा लेंगे एंगल का डेरिवेटिव x² + y² + z², ये आ जाएगा i कंपोनेंट। इस तरह बाकियों का भी डेरिवेटिव लेते हैं। सब में tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और उसके एंगल का डेरिवेटिव आगे लेना है। तो इन सब में जो है सेकंड स्क्वायर x² + y² + z² ये कॉमन आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट करना है, तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि y और z x के लिहाज से कांस्टेंट है। i प्लस यहाँ पे x² 0 हो जाएगा, y² का आएगा 2y और z² 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x² 0, y² का भी 0 और z² का आ जाएगा 2z k कंपोनेंट। तो ये इसका आ जाएगा डेल फाई। आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद इसके ये इस तरह से आंसर बनेगा डेल फाई। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर जी 1 आ जाएगा और इस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर 3 और ये बनेगा i + j + k। इसको हम 2 के साथ लिख लेते हैं i + j + k को, ताकि जो सेकंड स्क्वायर का एंगल है वो सिर्फ 3 रहे, ये ना लगे कि i + j + k सेकंड स्क्वायर के साथ है। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में आपने यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड करना है, जो भी आपको सरफेस दी हुई और पॉइंट दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास सरफेस है वो है φ(x, y, z), कोई स्केलर सरफेस है, इसको लिख लें -1 = 0 ताकि इस तरफ हो जाए सरफेस इक्वेशन। अब आपने यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट u बी द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। तो u यूनिट वेक्टर आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल फाई मैग्नीट्यूड। तो हम डेल फाई निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एट पॉइंट दिस, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। डेल फाई लेते हुए इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x i कंपोनेंट, ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसी तरह ये आ जाएगा 2yj + 2zk और ये जो -1 था इसके साथ उसका 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल फाई। अब एट पॉइंट निकालना है, पॉइंट 11 गिवन है, तो डेल फाई एट पॉइंट 111 = 2 × 1 i + 2 × 1 j + 2 × 1 k।
तो ये क्या आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये आ गया del phi at 1 1 1। और अब इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है del phi मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए इसको हम स्क्वायर कर लेंगे सबका अलग अलग, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 4 + 4 + 4 जो कि इक्वल आता है 12 के, और 12 के फैक्टर्स अगर बनाएं तो ये आता है 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं del phi की वैल्यू को और del phi की मैग्नीट्यूड की वैल्यू को। इसमें वैल्यूज़ डालने के बाद ये आ जाएगा 2i + 2j - 2k / 2 स्क्वायर रूट 3। तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बचेगा i + j - k / स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास आ गया यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, जिसमें हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और आपको सरफेस ये दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है 2 - 2 3, और इसमें भी आप del phi और del phi का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड करने के बाद यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसा कि पहले पिछले क्वेश्चन में हमने लेट कर लिया था वैसे ही हमने लिख लिया और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लिया del phi और del phi मैग्नीट्यूड। अब इसका रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा 2xy प्लस 2x का डेरिवेटिव 1 और ये z - 0 i प्लस एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 1 और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, j प्लस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस 2x z का डेरिवेटिव 1 और -4 का 0 k, तो ये बनेगा 2xy प्लस 2z i प्लस एक्स स्क्वायर j प्लस 2x k, ये आ गया del phi। अब इसको हमने पॉइंट डाल के फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर, वैल्यूज डालने के बाद ये बनेगा -2i + 4j + 4k। अब इसी का हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 + 16 + 16, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 36 जो कि इक्वल होगा 6 के। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, del phi को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसको मैंने सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा कटिंग करके -1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 7 और 8 क्वेश्चन जैसा प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली एक्स लेने से यहाँ पे जैसे इस पर अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x - 1 और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ जाएगा प्लस इसके लिहाज से x - 1 का होल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का आ जाएगा 2y और z + 2 का होल स्क्वायर इसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव और 9 का भी 0, प्लस यहाँ पे x - 1 का 0, y का स्क्वायर 0 और z + 2 होल स्क्वायर पे अप्लाई होगा फॉर्मूला पावर रूट 2z + 2 आ जाएगा k, ये आ जाएगा del phi। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें 3 1 और -4, वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ जाएगा 4i + 2j - 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये भी पहले वाले की तरह इसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये बनेगा 16 + 4 + 16 जो कि इक्वल आएगा 36 के और 36 आ जाता है 6। अब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, ये कटिंग करने के बाद ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन 10 में कहा गया है कि अगर फाई कोई डिफरेंशियल फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो आपने ये शो करना है कि डी आर और डेल फाई का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है डी फाई के। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट ये लिख ली है कि फाई कोई डिफरेंशियल फंक्शन है एक्स वाई जेड का और आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, आर इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब इसका डेल फाई डॉट डी आर लेना है, तो डेल फाई का फॉर्मूला आपको पता है कि डेल फाई होता है कर्ली और कर्ली एक्स आई, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डी आर से, तो डी आर वेक्टर जो है वो लिया हुआ है, तो ये आएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब इसका ले लें डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा कर्ली ओवर कर्ली एक्स डी एक्स आई डॉट आई प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई डी वाई जे डॉट जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड डी जेड के डॉट के। आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के 1 हो जाएंगे, ये बचेगा कर्ली ओवर कर्ली एक्स डी एक्स प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई डी वाई प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड डी जेड। अब क्योंकि फाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब है कि डी एक्स डी वाई और डी जेड होल्ड करेगा,
तो यहाँ पे ये बन जाएगा d5, जो कि इसका राइट हैंड साइड का आंसर है। ये d5 की फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि 5 लगाना भूल गए यहाँ पे, तो ये 5 सबके साथ आएगा, तो ये बनेगा d5। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 11 भी जी सिंपल सा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है डेल ऑफ आर पावर n+2, इसको आपने शो करना है कि इक्वल होती है n+2 Rn आर वेक्टर। तो इसका जैसे हमने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ किया इसका, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर n+2 है, तो जब इस पर डेल अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, n+2 साइड पे आ जाएगा, r में से पावर में से n+2 एक माइनस हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे r का जो कि बेस है, ये आ जाएगा n+2 r पावर n+2 - 1 n+1 रह जाएगी, +2 - 1 इज़ 1, डेल r होता है r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ जाएगा, n+2, ये है r पावर n+1, और ये भी क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये नीचे r पावर 1 है और ये ऊपर r पावर n+1 है, तो नीचे वाले जो पावर है r वो ऊपर जाके हो जाएगी -1, और ये r वेक्टर आएगा। तो ये बनेगा n+2, ये से कैंसिल, r की पावर n और r वेक्टर, ये राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप ये चीज़ डेल्टा r ये अलग से प्रूव कर सकते हैं कि ये r वेक्टर और r मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, जो कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट पे ये वीडियो में बताया गया है कि डेल r वेक्टर और r मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये आप सेपरेटली करके तो क्वेश्चन को लॉन्ग करके मार्क्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ही है, बस इसमें आपको कहा गया है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके डेल्टा Rn फाइंड करें। तो इस प्रॉपर्टी के लिहाज से क्या है कि अगर फाई कोई फंक्शन दिया गया है तो ये इक्वल होता है डेल फाई आर इक्वल होता है फाई प्राइम आर वेक्टर और आर मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पे हम डेल Rn लिख लेते हैं, डेल Rn इज इक्वल टू फाई प्राइम आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, फाई प्राइम आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। तो डेल Rn, तो यहाँ पे इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, मतलब फाई ऑफ फाई प्राइम ऑफ आर एन लेना है आपने, और ये आर वेक्टर और आर मैग्नीट्यूड वैसे ही आएगा। तो इसका डेरिवेटिव लें तो पावर रूल में से n और आर n-1 आएगा, और ये आएगा आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा n आर n-1, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये ऊपर वाले के साथ जाके -1 हो जाएगी क्योंकि नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा आर वेक्टर, ये बन जाएगा n आर, ऊपर आएगा n-2 और आर वेक्टर, तो ये आ गया डेल आर एन। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप वैसे भी जो है याद कर सकते हैं, ये डिफरेंट MCQs वगैरह में आ जाती होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में डेल फाई ग्रेडियंट फाई की एक और एप्लीकेशन है कि आप इसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने इसे यूनिट नॉर्मल भी फाइंड किया, तो इसकी दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे ये है कि आप इसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज मैक्सिमम, और पॉइंट दिया गया 1, 3, 2। तो पहले तो जस्ट हम गिवन आपके पास है फाई इक्वल्स 2xz - y², इसका हम निकाल लेते हैं डेल फाई। यह आ जाएगा 2zi प्लस y का स्केलर 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों 0, 0 माइनस 2yj प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x, z का डेरिवेटिव 1 और k, y स्केलर 0, 2zi माइनस 2yj प्लस 2xk, ये आ गया डेल फाई। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है 1, 3, 2, तो डेल फाई एट 1, 3, 2 इक्वल्स 2 × 2i माइनस 2 × 3j प्लस 2 × 1k, ये बन जाएगा 4i माइनस 6j प्लस 2k। अब इसका निकालना है हमने मैग्नीट्यूड। अब उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम, ये पॉइंट है, और इसके अलावा हम ये बता सकते हैं पॉइंट है, तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि इन व्हाट डायरेक्शन, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज़ मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम इज़, इसका अब मैक्सिमम का जो हमारे पास आया है आंसर, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये अगर आप कुछ वर्डिंग्स इस तरह से लिखेंगे तो ये जो है आपकी प्रेजेंटेशन को 4 चांद लगा के दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 16 + 36 + 4, जो कि इक्वल होता है स्क्वायर रूट 56 के,
और अगर इसके हम फैक्टर्स बना लें तो 56 के फैक्टर आ जाएंगे 2 2 2 4 2 8 टाइम्स और 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 7 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। तो इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 7, 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 स्क्वायर रूट 14। तो डेल फाई का मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम वो 2 स्क्वायर रूट 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ए वेक्टर दिया हुआ है और एक फाई जो है वो स्केलर फंक्शन दिया हुआ है। अब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और पॉइंट है 1 -1 1। तो गिवन आपको है ए वेक्टर और फाई और आपने फाइंड करना है ए डॉट डेल फाई और ए क्रॉस डेल फाई। उसके लिए पहले ए डेल फाई फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा 3x स्क्वायर और वाई कॉन्स्टेंट है साथ आ जाएगा आई प्लस इसका जो 2z का 0 आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब वैसे ही आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 जे प्लस 2z का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस इसका 0 हो जाएगा के। तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई आई माइनस एक्स क्यूब जे प्लस 2k और इसका वैल्यू निकालनी है पॉइंट 1 -1 1 पे। तो x जगह 1 y की जगह -1 और z की जगह 1 पुट कर देंगे। इस तरह जो आपका ए वेक्टर है उसमें उसकी भी हमने वैल्यू निकालनी है इसी पॉइंट 1 -1 1 पे। तो ये आ जाएगा 2 × 1 स्क्वायर आई माइनस 3 -1 1 जे प्लस 1 1 स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के। तो एक ये वैल्यू है 1 और एक ये वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये डेल फाई की वैल्यू है। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, पहले डॉट लेना है देन क्रॉस लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आई को आई कंपोनेंट साथ जे और के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 3 + 2 जो कि इक्वल आ जाएगा 6 - 3 3 3 + 2 5। ए डॉट डेल फाई का आंसर आ गया 5। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब इन दोनों का हमने क्रॉस फाइंड करना है। क्रॉस लेने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करके आंसर आएगा 7i - j - 11 के। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, बल्कि इसका जो फाई है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, सिर्फ ए में थोड़ी चेंजिंग है और आपने इसका ए डॉट डेल फाई जस्ट फाइंड करना है और पॉइंट है 1 - 1 1। तो बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे फाई और ए गिवन है और इसका हमने डेल फाई निकाल लिया, वो ये आ गया। अब इसका पॉइंट पुट करेंगे 1 - 1 1। तो यहाँ पे डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी 3i - j + 2k एट पॉइंट 1 - 1 1 और ए की वैल्यू भी आपने निकालनी है इसी पॉइंट पे, तो ये आएगी 2i + 3j + k। तो इस फर्स्ट और सेकंड का आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। आई का आई से, जे का जे से और के का के से डॉट प्रोडक्ट लेते हुए यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 + 2 6 - 3 is 3 + 2 is 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसमें जस्ट डेल अप्लाई कर देना है आर पे। तो ये आ जाएगा 3 डेल आर स्क्वायर, क्योंकि 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया -4 और डेल आर इसकी पावर लिख लेते हैं 1/2 प्लस 6 डेल आर पावर, ये क्योंकि 3 है और इसकी पावर होती है 1/2 तो ये बन जाएगी 3/2 और ये ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -3/2। अब इसके ऊपर अलग अलग पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 आर स्क्वायर का आ जाएगा 2r और आगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे आर का डेल आर -4, ये आ जाएगा 1/2 आर पावर 1/2 -1 डेल आर प्लस 6 -3/2 आर पावर -3/2 -1 डेल आर। यह आ जाएगा 6r माइनस डेल आर में कॉमन ले लेती हूँ बाहर और यह आ जाएगा 6r - 4/2 आर पावर 1/2 -1 इज -1/2 प्लस ये 2 इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -9 आर पावर -3 -3/2 -1 इज -5/2 और डेल आर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 6r - 2r पावर -1/2 -9r -5/2 और ये साथ डेल आर का आ जाएगा आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ये इसका आंसर आ जाएगा। बल्कि अकॉर्डिंग टू बुक ये पीछे कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई आगे किया हुआ है। तो इसके बाद जो आर मैग्नीट्यूड है ये इसके साथ डिवाइड कर देंगे सबके साथ ही आर ओवर आर, एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड है तो इसको मैंने इकट्ठा ही लिख लिया ऐसे आर ओवर आर -2 आर की पावर ये -1/2 है ओवर आर -9 आर की पावर -5/2 ओवर आर और बाहर रह जाएगा आर वेक्टर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा -2। अब ये है जी आर पावर -1/2 और ये पावर माइनस ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा -9 आर की पावर -5/2 और इसकी पावर R1 है
ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी आर वेक्टर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 - 2 -1/2 -1 -3/2 होता है इसका एलसीएम लेने के बाद। -9 आर की पावर -5/2 -1 -7/2 होता है और ये आ जाएगा आर वेक्टर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव हुई है और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये वाली और इसको आपने प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। तो ये आ जाती है A डॉट डेल B डॉट डेल 1/r²। तो अब पहले तो ले लेंगे डेल 1/r²। ये कैसे लेंगे, ये लिखा जाएगा डेल ऑफ r की पावर, क्योंकि नीचे 2 है ऊपर जाके हो जाएगा -2। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं पावर रूल। तो -2 r के अंदर से पावर में से एक माइनस होगा और फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा बेस का। तो ये आ जाएगा -2 r पावर -3 और डेल r होता है r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा -2 r की पावर -3 और ये जो r नीचे मैग्नीट्यूड है ये ऊपर जाके -1 होगी और r वेक्टर ये आ जाएगा -2 r की पावर -4 और r वेक्टर। तो इसको लिखा जा सकता है -2/r4 r वेक्टर। r -4 है तो नीचे जाके +4 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को डेल ऑफ 1/r² की वैल्यू को आप पुट कर दें 1 में, तो ये बन जाएगा A डॉट डेल B डॉट, इसकी वैल्यू डाल दें, ये जो कि है -2/r4 और ये r वेक्टर। अब इस -2 को शुरू में ले जाएं बाहर, ये आ जाएगा -A डॉट डेल और बल्कि r4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा B डॉट r 1/r4 यहाँ लिख लें, बल्कि ये बनेगा 2/r4 B डॉट r। अब आपने ये जो डेल्टा है इसको अंदर आपने अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -A डॉट, ये डेल अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो लगेगा पावर रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। B डॉट r को आपने एक फंक्शन लेना है, तो ये आ जाएगा 2/r4 डेल ऑफ B डॉट r, B वेक्टर है B डॉट r प्लस B डॉट r वैसे ही आएगा और डेल लेना है 2/r4 का। अब जो डेल ऑफ B डॉट r है, डेल ऑफ B डॉट r ये इक्वल होता है B वेक्टर के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना है r से, तो ये आएगा bxi प्लस byj प्लस bz के, और r होता है rxi प्लस ryj xi प्लस yj प्लस z के। तो जब वो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा तो फिर जस्ट आपके पास b वेक्टर इसका आंसर आएगा। अब इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देते हैं, डेल ऑफ B डॉट r की जगह, तो ये आ जाएगा -A डॉट 2/r4 और ये आ जाएगा B वेक्टर प्लस B डॉट r। अब इसका निकाल लेते हैं, इसको 2 को बाहर निकाल लेते हैं और डेल ऑफ r4 मतलब कि डेल लेना है आपने r की पावर -4 का, r की पावर -4 का डेल लेंगे, इसको अलग से ले लेते हैं। जैसे अब हमने जैसे ऊपर रूल अप्लाई किया था -2 पे, इस था -4 पे अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा -4 साइड पे, तो -4 में से एक माइनस और डेल ले लेंगे r का, तो ये बनेगा -4 r पावर -5 डेल r का होता है r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड। डेल ऑफ r4 -4 आ गया, -4 r -5 r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैग्नीट्यूड का r है ये ऊपर वाले के साथ जाके -5 इसका 1 है माइनस हो जाएगा r वेक्टर, तो ये बनेगा -4 r पावर -6 r वेक्टर, और इसको लिखा जा सकता है -4 ओवर r पावर 6 r वेक्टर। ये है जी डेल r पावर -4। अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं 2 में, पुट इन 2, इसकी जगह इसको आपने पुट कर देना है, तो ये बनेगा -A डॉट 2/r4 B वेक्टर प्लस 2 B डॉट r और डेल ऑफ r -4 की जगह आ जाएगा -4/r6 r वेक्टर। अब इसको -A के साथ सबको डॉट करना है, तो ये जब इसको ओपन करेंगे तो 2/r4 क्योंकि स्केलर है वो वैसे ही आ जाएगा, और ये जो A है इसके साथ डॉट हो जाएगा, ये आ जाएगा A डॉट B और इसके साथ माइनस है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8। अब ये r वेक्टर है और ये A वेक्टर है, तो ये हो जाएगा A डॉट r और ये जो B डॉट r पहले ही था ओवर ये r पावर 6 है, ये इस तरह से आ जाएगा।
इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 8 a डॉट आर b डॉट आर ओवर r पावर 6 माइनस 2 ओवर r4 a डॉट b वेक्टर। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है जो कि आपने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है फाई का जो कि पॉइंट पे हो 1 माइनस 2 माइनस 1 और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए 2i माइनस 2j माइनस 2k। यहाँ से गिवन है आपको पॉइंट P और A वेक्टर है ये 2i माइनस 2j माइनस 2k। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वो होता है डी फाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेल फाई एट द पॉइंट P डॉट A यूनिट वेक्टर। अब जो यूनिट वेक्टर है उसका फर्दर फॉर्मूला होता है A वेक्टर ओवर A मैग्नीट्यूड। और मतलब कि ये तकरीबन ये जो न्यू फॉर्मूला बना ये आपने एक्चुअली फाइंड करनी है सारी चीज़ें। डेल फाई फाइंड करना है, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फिर जो सारा कुछ आ जाएगा उन सब का डॉट फाइंड करना है। तो पहले डेल फाई फाइंड कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेते हुए एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और वाई जेड वैसे ही आ जाएगा। 4x का डेरिवेटिव 1 जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 1 जेड और ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट है, वाई जेड का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और प्लस 4x वैसे और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z। इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz के। ये आ गया डेल फाई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1। डेल फाई की वैल्यू आ गई एट पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1 पे 8i माइनस जे माइनस 10 के। अब जो ए वेक्टर है वो आपके पास है 2i माइनस 2j 2i माइनस जे माइनस 2 के। इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इक्वल होता है ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसको वेक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ये था 2i माइनस जे माइनस 2 के और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड किया तो ये बना 2i माइनस जे माइनस 2 के ओवर 3। अब आपके पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों का आपने ले लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लेना है डी फाई ओवर डी एक्स निकालना है आपने जो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है और ये है डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसका ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हुए 8 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से प्लस ये -1 को -1 से क्योंकि जे के -1 है प्लस के वाले जो हैं वो हैं -10 और यहाँ से -2 ओवर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 2 16 16 प्लस 1 प्लस 20 ओवर 3 जो कि इक्वल आ जाएगा 37 ओवर 3 के। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। इसमें भी आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है और डायरेक्शन आपको दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है 2 1 -1, लेकिन आपको दूसरा वेक्टर नहीं दिया हुआ तो आपने वो ए वेक्टर फाइंड नहीं करना। तो जस्ट आपको फाई गिवन है, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो डेल फाई फाइंड करेंगे, कर लिया और कर लिया एक साइड। इसका आ जाएगा जी 2x और वाई जेड क्यूब वैसे ही आएगा, कॉन्स्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 जेड क्यूब जे प्लस एक्स स्क्वायर भी वैसे ही आएगा, वाई भी वैसे आएगा, जेड क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3z स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 2x वाई जेड क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के। ये आ गया डेल फाई। अब आपने इसका निकालना है डेल फाई एट पॉइंट 2 1 -1। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं 2 x की जगह 2 y की जगह 1 और z की जगह -1। z का क्यूब है तो -1 का क्यूब आएगा प्लस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर z इज़ -1 क्यूब j प्लस 3 एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 और -1 का स्क्वायर के। इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और -1 का क्यूब आ जाएगा -1 आई प्लस 2 का स्क्वायर 4 -1 क्यूब इज़ -1 जे प्लस 3 और 2 का स्क्वायर इज़ 4 -1 का स्क्वायर इज़ 1 के। तो ये बनेगा -4 आई -4 जे प्लस 12 के। ये इसका आ गया।
तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम इज, अब इस डेल फाई का हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा -4² प्लस -4² प्लस 12², ये बनेगा 16 प्लस 16 प्लस 144, इनको एडअप कर लेते हैं, ये बनता है स्क्वायर रूट 176। अब 176 के बना लेते हैं फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स बनाने के बाद ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 11, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये 2 और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 11, तो मैग्नीट्यूड आ गया डेल फाई का 4 स्क्वायर रूट 11। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 20 तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो आगे की तरफ आगे क्वेश्चंस होगा। तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।